बता रहा था कि आपको थोड़ी पहले कि परमेश्वर की एक प्रेजेंस, एक हजूरी का मिस, आपको नहीं पता कौन से दिन परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए। और मोस्टली मैंने देखा जो दिन उनके लिए होता है उसी दिन को लोग मिस कर जाते हैं। या तो कोई भारी काम आ जाता है, या तो कोई भारी बीमारी, या तो भारी रिश्तेदार आ जाता है कोई, और वो उसी संडे उसी शुक्रवार को मिस कर जाते हैं। सभी बोल हाथी बच्चों को आगे बढ़े। सो परमेश्वर की कोई भी प्रेजेंस जो होती है, परमेश्वर की कोई भी हजूरी होती है, उसे नॉर्मल ना यार हर संडे तो मैं जाता हूँ, हर शुक्रवार तो मैं जाता हूँ, एक दिन नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। शायद उस समय आपको ना पता लगे एक दिन नहीं जाने से क्या हुआ, फ्यूचर में आपको पता लगे उस दिन जाने से क्या हो जाता, या उस दिन में नहीं गया तो क्या होगा। जैसे कि एक कोर्स होता है ना, किसी कोर्स का मतलब होता है उसे पूरा करना। जब आप उसकी आधी क्लास लेते हो, आधी नहीं लेते हो, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। सेम इसी तरीके से जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हो, उसको उसका कोर्स चल रहा है, वो आपको कुछ सिखा रहा है, वो आपको बता रहा है। जब आप एक संडे एक शुक्रवार छोड़ देते हो, तो उसी दिन परमेश्वर कुछ देना चाहता था और उसी दिन आपने कुछ गवा दिया। मैं बता रहा था ना, एक सिस्टर मुझे कहता है कि आपकी बेटी क्यों नहीं आई, वो सो रही थी। जब आप स्वर्ग में एंटर करोगे, आप ये नहीं कह पाओगे कि प्रभु मेरी बेटी को ले ले, वो कहेगा तू जाग रही थी इसलिए तेरी एंट्री है, वो सो रही थी उसे रहने दे, वो लड़के में अच्छी लगी। आप परमेश्वर को ये नहीं कह सकते मैं तो सत्यजीत मिनिस्ट्री में थी, तो वो कहेगा सत्यजीत मिनिस्ट्री की बातें तेरे अंदर थी। क्योंकि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य भी है जब हम परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं। समझ रहे आप? हालेलुया। सो मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं है परमेश्वर की प्रेजेंस। और अपने बच्चों को खास करके मैंने कितनी बार बोला है कि जब कभी संडे, पहला संडे होता है जिस दिन हम प्रभु की मेज में बैठे, जिस वीरवार को हम परमेश्वर की मेज में बैठे, अपने बच्चों को लाइए ताकि उन पर ले हैंड हो सके। समझ रहे आप? आपको परमेश्वर के हाथ की कीमत नहीं पता। जेल में अगर आपको पता हो जाए, अगर इसके लैंडपुरी में लोगों को पता लग जाए, अगर इस एरिया में लोगों को पता लग जाए, तो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, शायद ऐसे पता नहीं कितने हॉल हमें लेने पड़ेंगे। रियल में आज इंसान को पैसे की वैल्यू पता है, मारुति कार की वैल्यू पता है ना, और सोने चांदी की वैल्यू पता है। मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे लास्ट में आता है। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ सबसे पहले। जब सोना काम नहीं आएगा, जब चांदी काम नहीं आएगी, जब मर्सिडीज काम नहीं आएगी, वह परमेश्वर कार्य करता है। मैं आकाश में आपको भी जल्दी से मैं एक दुर्घटना दिखाता मैं आपको। मर्सिडीज की BMW की पूरी कुचल रखी है, पता कितने की? एक वो 2-2, 3-3 करोड़ की कारें हैं। करोड़ बोल रहा हूँ, करोड़, लाख नहीं, करोड़। ना तो ड्राइवर बचा, ना तो मालिक बचा। क्या हुआ? जस्ट एक टक्कर। मैं आपको दिखाता भी अगर टाइम होता तो, मेरे पास है, आपके पास नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जस्ट आप एक साइकिल पे जाने वाले व्यक्ति हो और आपके साथ प्रभु चल रहा है, तो वो 2 करोड़ की मर्सिडीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी साइकिल है उससे। क्योंकि टक्कर लगेगी। मैंने देखा है, मैंने एक वीडियो देखा, साइकिल पे व्यक्ति जा रहा है, मुझे ट्रक ने टक्कर मारी, ट्रक गिर गया, पलट गया, साइकिल वाला खड़ा होकर देख रहे हैं चल क्या रहा है, तो साइकिल वाले को खरोच भी। जहाँ परमेश्वर जिसको बचाए उससे बीमारी या शैतान मार राज जरूर सकता है। ओ देखते तो भवन में जा रहे, तो चंगी नहीं हो रही, अब तू मर जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, तेरा हो जाएगा। डर के आगे जीत होती है, पर क्या लोग क्या करते हैं? डर के पीछे देखते हैं। डर के आगे देखना नहीं आपको, कि डर के आगे क्या है, डर के पीछे देखते। डर के मारे पीछे देखते हैं, डर के आगे नहीं देखते। सभी बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को जोर से बोलना, देख के बोलना, सामने आंखों में आंखें मिला के बोलना। आप जानते हो नहीं जानते बोलना कि तेरा यहाँ आना, आवाज नहीं, कोई बात नहीं है, तेरा यहाँ बैठना, तेरा वचन परमेश्वर का सुनना, कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरा परमेश्वर तुझे आना है और तेरी जिंदगी में काम करना है। हालेलुया। हमें
1 मिनट में आपको आप में से जिसको भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से बातें कर रहा हूँ, कोई नहीं, आप नहीं आए, ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ बैठकर भी आपने अगर परमेश्वर की बातों को नहीं सुना तो आपका ये बेटर था आप घर पे बैठ के सास भी कभी बहू या कपिल शर्मा शो देख रहे होते, शायद आपको कुछ मिलता। या बैठने का मतलब है परमेश्वर की सुनना। हालेलुया। मेरे को बड़ा अजीब लगता है किड्स के साथ ना, ज़्यादातर मैं बड़ी यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी सभाओं में मैं नोटिस करता हूँ। मैं एक सभा में गया, इतने अभिषेकित परमेश्वर के दास पुलपिट पे जिनका खुद मैं आदर करता हूँ और जिनके गीत गाकर जिनके गीतों को आने लोग सिर्फ सुनकर ही अपनी बीमारियों परेशानी से हल हो जाता है। उनके गीत जिनके मैं गाता हूँ, सामने वो अभिषेक कर रहे हैं, एक लेडीज आ रखी, तो वो क्या है ना, हम हाई फाई, क्योंकि आजकल लग गया है सबके घर में वाईफाई, सब हो गए हैं। परमेश्वर की किसी को कुछ नहीं पड़वा, वो पूरे टाइम अपने बच्चे से खेलती रही और मैं जस्ट उसके साथ हूँ और मैं देख रहा हूँ वो कह रहे खड़े हो जाओ, अपना हाथ उठाओ, उस अभिषेक को रिसीव करो। वो कुछ नहीं कर रही, हले ने बस बच्चे को कभी उसे बाहर कभी ये, पूरे टाइम उसने वो अपने बच्चों को डांट कर अगर आप परमेश्वर में नहीं बैठा सकते, मैं रियल कह रहा हूँ, आपके बच्चे बड़े होने के बाद आप बचपन में आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बड़े होके आपको वो कंट्रोल करेंगे। सच बोल रहा हूँ, आपको कंट्रोल करेंगे। अब आप यहाँ बैठ, मैं वहाँ और आपने बचपन में उन्हें कंट्रोल करा, प्रभु में बैठना सिखाया, उसमें हजूरी में आना सिखाया। मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपके बच्चे बड़े होके भी आपके कंट्रोल में रहे, क्योंकि आपने उनके अंदर किसका भय डाल दिया? जिसके अंदर परमेश्वर का डर है वो कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएगा, आपका बच्चा। हालेलुया। बच्चों को ये नहीं पता कि संडे भवन में आना क्यों जरूरी है, उसको ये पता है आपको कार्टून देखना, गेम खेलना सब कुछ जरूरी है। उसको ये नहीं पता कि परमेश्वर के संडे गुजरी माना, तो इसका मतलब आप अपना नुकसान समझ रहे आप? क्योंकि जो आप लगा रहे हो वो आपको रिटर्न में मिलेगा। सच बोल रहा हूँ, मिलेगा। सभी बोल हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की सुनना चाहते हैं? अब तक मेरी सुन रहे थे, अपने परमेश्वर की सुन रहे। जब तक वचन खुलता नहीं, हमें लगता नहीं परमेश्वर बात कर रहे हैं ना, है? पहले के समय में बाइबल नहीं होती थी, परमेश्वर के नबी ऐसे जाके बोलते थे, सुन नवाब तू गलती कर रहा है, परमेश्वर ये कह रहा है ऐसा मत कर। उस समय बाइबल लेके नहीं जाते थे, सुन नवाब रुक जा मैं बताता हूँ आया क्या कह रहा है। नो, परमेश्वर उनसे बातें करता था, वो बोलते जाते थे। बाद में लिखी गई है, तो बाद में उसके नबियों ने, राजा को, उसके दासों ने लिखी है। परमेश्वर बोलता था, मेरे से भी परमेश्वर बोलता है, मैं आपको बोलता जाता हूँ। ठीक है, सभी बोलो हालेलुया। आज मैं आपका एक विषय पर आपको मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को समझो, इस चीज को रख लो, इस चीज को मानो, इसको फॉलो करो, ताकि आपकी जिंदगी अधूरी ना हो, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का विषय काम करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर में जब आप आते हो, कुछ चीजें जब आप फॉलो करते हो, कुछ बातें जब आप मानते हो, कैसे आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करता है। खाना कितनी कॉमन बात है, खाना कॉमन बात है ना, खाना जो हम खाते हैं वो एक इजी बात है, पर बाइबल हमें सिखाती है कि एक खाने को खाकर आप अपनी बरकत को खो सकते हो और एक खाने को ना खाकर आप आशीष पा सकते हैं। मैंने बहुत टाइम पहले विचार किया था, मेरे हृदय में आया कि परमेश्वर मैंने पूछा परमेश्वर क्या मैं करूं। आई थिंक परमेश्वर चाहता है कि हम उस चीज को देखें। बाइबल में 3 व्यक्तियों का जिक्र है जिनका नाम है सद्रक, मेशक, उमेदक और दानियल। 4 जन, 3 उसके दोस्त। ठीक है, बोलिए दानियल। ये लोग सब यहूदी थे, परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को, जिसकी आप और मैं आज आराधना कर रहे हैं, उसको मानने वाले लोग। तो एक राजा जिसका नाम नबूकदनेस्सर है, उसने इजराइल पर चढ़ाई करी, यरूशलेम पर चढ़ाई करी, सबको गुलामी में, सबको बंदी बना के ले गया। उसके पीछे भी परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि ये परमेश्वर की जो है ना आज्ञा को लोग नहीं मान रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे, तो परमेश्वर ने किसी राजा को खड़ा करा, उन्हें गुलामी में कर दिया। ये दुख में पड़ेंगे तब तो नहीं पता लगेगा मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं उस पर 4 पे नहीं जा रहा। तो राजा की एक आज्ञा थी, बोलो राजा की एक आज्ञा थी कि उसको तेज बुद्धि वाले, सुंदर, चतुर अपने महल में रखने के लिए चाहिए थे, है ना, कि अच्छे टैलेंटेड बुद्धिमान व्यक्ति मुझे अपने महल में चाहिए, यंग लड़के।
तो राजा ने बोला जितने भी गुलामी से इधर उधर से जो लोग आए हैं उसमें से अच्छे अच्छे लड़के छांट लो और उन्हें मेरा खाना दिया करो। और ऐसा तुम्हें तब तक करना 3 साल तक। कितने साल तक? 3 साल तक उन्हें हमारे राज्य की सारी शिक्षा पढ़ानी है, सब कुछ पढ़ानी है। 3 साल बाद वो मेरे पास आएंगे, राजा उनका टेस्ट लेगा, परीक्षा लेगा, जो पास और हमेशा के लिए राजा के पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल राजा के साथ रहने वाले। बहुत ऊंची पदवी होती है ना, जैसे आज मोदी का जो पर्सनल वो होगा, जो राष्ट्रपति का पर्सनल सलाहकार होगा, बहुत ऊंची। ठीक है जी। तो जो वचन में लिखा है हम उसको देखते हैं। सब स्वीकारिए है पुराने नियम। एक तीसरा माइक पर लीजिए जो जल्दी से पढ़ता। दानियल की किताब उसका पहला अध्याय पुराने नियम से हम देखेंगे। दानियल 1000 पेज नंबर 1032 पेज, सॉरी 1031 1031 1031। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। राजा ने क्या कहा? राज 5 पढ़ रहा हूं मैं, 1 का 5, सुनिए ध्यान से। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनको पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। दानियल 1 अध्याय उसके 5 वचन। क्या करें? क्या कह रहा है? राजा की क्या आज्ञा थी कि 3 साल तक उन्हें क्या दिया जाए? पीने के लिए, खाने के लिए राजा का जो भोजन है वो दिया जाए, और उसके बाद 3 साल के बाद वो राजा के सामने उपस्थित किए जाए। ध्यान से सुनना, इससे पहले कि हम उस सामर्थ्य को समझे, उस अभिषेक को समझे, उस गहराई को समझे, मैं चाहता हूँ आप ध्यान से डिटेल से सुने। तो 3 साल तक राजा ने एक आज्ञा दी, तो राजा की आज्ञा टालना तो किसी के बस की बात नहीं है ना, समझ रहे आप? बोलो हालेलुया। अब देखिए, राजा का जो दास था, जो नौकर था, जो खाने के लिए जिसको बोला गया था, अब देखिए क्या लिखा है। उनमें यहूदियों की संतान में चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजरिया नामक यहूदी थे। खोजे के प्रधान ने उनको दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उन्हें बेलशास्सर, हनन्याह और शद्रक, मिशाएल और मेशाएल और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। परंतु देखिए, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर, ध्यान से सुनो, कि राजा का भोजन क्या कर राजा का खाना खाकर, आगे क्या लिखा है? पर दानियल ने ठान लिया कि राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपने आप को अपवित्र ना होने दे। क्योंकि राजा के जो भोजन में था वो एक तो होता था, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा शराब। राजा के भोजन में मांस, सुअर का और शराब, ये दोनों थे। और जितने चुने गए थे, जितने राजा के लिए सिलेक्ट किए गए थे, उन सबको 3 साल तक ये देना था। और भी चीजें थी, लेकिन ये राजा के भोजन में क्या था? सुअर प्लस शराब, दाख मधु मतलब शराब। अब जो दानियल था, जो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर में था, एक जवान था। ये 3-4 लोग थे जवान। जब इन्हें बोला गया कि 3 साल तक राजा ने बोला है, आज्ञा लिखी है, तुम्हें ये खाना है, ये पीना है, तो इसने खोजे से जो प्रधान था, जो खाने पीने के ऊपर हेड था, उससे कहा कि नहीं, हम ये नहीं खाएंगे। क्या लिखा है? इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की और उसे अपवित्र ना होना पड़े। उसने विनती की कि हम ये, मैं नहीं खाऊंगा, ये है ना, मैं ये नहीं खाऊंगा। सुन रहे आप कि मैं ये नहीं खाऊंगा, भाई मैं नहीं खाऊंगा, सुअर नहीं खाऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं अपवित्र नहीं हूँ। ओके। इसके बाद परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा डाली, और खोजे के प्रधान ने दानियल से कहा, अपने स्वामी से मैं डरता हूँ, मैं राजा से डरता हूँ। अगर राजा को पता लगा कि तुम वो सब नहीं खा रहे हो तो मेरी गर्दन तो कट जाएगी। उन्होंने बोला ठीक है, ओके, हम जानते तू राजा से डरता है, पर एक काम कर, 10 दिन तक, बोलो 10 दिन तक सिर्फ हमें परख, सिर्फ खाने के लिए हमें साग पात, जैसे दाल रोटी साग पात दे, ये दे। 10 दिन बाद हमारे चेहरे चेक कर,
अगर जितने और लड़के हैं उनमें से अगर हमारा चेहरा मुरझाया हुआ, कमजोर लगा, यूं लगा, वो लगा, तो जो तू चाहता है वो करना। ओके, ठीक है। कहां लिखा है? 12 में लिखा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमें खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया कर, फिर 10 दिन के बाद हमारा मुंह आके चेक करना। लिखा है, जवानों राजाओं भोजन खाने वालों से, जो राजा का भोजन खाते हैं उनका चेहरा और हमारा चेहरा क्या करना? चेक करना। ठीक है, तो चेक करना, क्या करना? चेक करना है। मुंह को देखा और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार तू व्यवहार करना। उनकी ये विनती मान ली गई। उसने बोला ठीक है भाई, हम तुझे 10 दिन तक पानी वानी, पीने के लिए पानी, खाने के लिए साग भात दाल रोटी देंगे। ओके, 10 दिन तक उन्हें ये दिया गया। बोलो 10 दिन तक उन्हें दिया गया। उसके बाद जब खोजे ने चेक किया, यहाँ क्या लिखा सुनिए, 10 दिन के बाद 15 अध्याय 1 दानियल 1 का 15, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन खाने वाले जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़ रहे थे। चिकने और अच्छे का मतलब होता है ग्लो थी, शाइन मार रहे थे, चमक थी, लटके हुए नहीं थे। हम सोच रहे थे में खाने पीने के लिए क्यों होता है ना? इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा क्या कारण। जब मसीह में आया, मैंने चीज ठान ली कि जो परमेश्वर ने मना किया है उसको मुझे खाना भी, उसे पीना भी नहीं है। अब उससे चाहे मुझे फायदा होता है या नुकसान होता है वो मैं नहीं जानता, बस मेरे परमेश्वर ने मना किया है तो मुझे नहीं खाना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज शैतान इतना शार्प हो रखा है, इतना चालाक है कि कुछ लोगों को इसी से सुअर भी खिला रहा है और इसी वचन से शराब भी पिला रहा है। पता क्यों? इसका रीजन क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। इसका रीजन क्या है? परमेश्वर आत्मा। कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, आपको पता है यीशु भी पीता था, हम भी पीते में हैं। मैं अपना सर खुजाता हूँ, यीशु भी पीता था, मैं तो कहीं नहीं पड़ा कि यीशु दारू पीता था, हम भी पीते। अरे मैंने बोला, अरे मूल को बाइबल को उल्टा नहीं सीधा पढ़ो, सीधा पढ़ो। कई बार अरे सूअर का मांस खाना कोई गलत नहीं है, अरे खाओ दबा के, खाओ दबा के, खाओ दबा के। प्रचार भी करते हैं, अरे खाओ, सब कुछ शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है। वचन पता कौन सा निकालेंगे कि प्रभु ने कहा जो खाते हैं वो पेट में जाता है और पीछे से संडास से निकल जाता है, वो अशुद्ध नहीं है। पर आपने ध्यान से पढ़ा वचन में क्या? उसने ऐसा करके खाने की सब वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। परमेश्वर ने कभी भी सूअर खाने के लिए नहीं कहा बाइबल में, खाने की वस्तुओं को शुद्ध ठहराया उसने। उस वचन को ध्यान से पढ़ो। शैतान आपको सिर्फ टाइटल दिखाएगा, नीचे वचन नहीं दिखाता पूरा क्या। वहां लिखा परमेश्वर ने खाने की, ऐसा करके यीशु ने खाने की सब वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। खाने की, नोट जो नहीं खाने की उसको नहीं शुद्ध कराया। ऐसा तो शराब हम पिएंगे फिर निकल जाएगी वो, हम पी सकते हैं, है ना? ऐसा तो बीड़ी भी पी सकते हो, पेट में तो जाती नहीं है, वो तो मुंह तक रहती है। सिगरेट मुंह तक तो रहती है और धुआं भी नाक से निकल जाता है। शैतान इतना शार्प है, इतना तेज है कि कई पास्टरों को तो उसने अपना गुलाम बना रखा है और ऐसा चलाते हैं कठपुतली की तरह, और घरों में जाते लोगों के प्रचार करते हैं, अरे तुम क्यों नहीं कर रहे, अरे कुछ गलत नहीं है। मैंने अपने मन में ठाना कि जिंदगी के मैं अगर प्रभु की सेवा करता हूं तो कभी मैं ये चीजें नहीं करूंगा जो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है। अब सुनिए क्या लिखा है। ऐसा करके जब उन्हें परखा गया उसके बाद राजा ने ठान लिया, फिर उनको 3 साल तक राजा ने कुछ भी ऐसा खाने को नहीं, सिर्फ वो साग पात दाल रोटी मक्खन घी जो था वो खाते थे, दूध जो था पानी था वो पीते थे, लेकिन राजा के अशुद्ध भोजन को कभी भी नहीं खाया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की पवित्रताई के अनुसार करते हो तो परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ऊंचा ना उठाए। सुना नहीं आपने? ऐसा आमीन मैं तब करता हूँ जब मुझे पुस्सी बम फोड़ना होता है। आमीन करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ जैसा आपका आमीन होता है ना, आमीन आपका विश्वास दिखाता है कि आपका विश्वास कितना है। जब आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलते हो, परमेश्वर के अनुसार चलते हो, परमेश्वर की इच्छा से चलते हो तो परमेश्वर जरूर कुछ कर रहा है और आपको दुनिया से अलग करेगा। आमीन।
लोग उससे महान करेगा जो आपको दिखा रहे हैं महंगी वाली है तो अरे पी ले, तुम क्या जानो गरीब को 2000 की पिया 4000 की, जो बोलो ठीक है 5 रुपये का 10 रुपये की बिस्लरी का पानी बैठा रहने का, तू पी दवा की, तू पी अपनी चर्च को पिला, हमारे में ये अलाउ नहीं है। हालेलुया। तो दानियल ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं खाऊंगा। दानियल से सीधा सामने आके बोला भाई मैं नहीं खाऊंगा। दोस्तों से बोला, दोस्तों ने बोला हम भी नहीं खाएंगे भाई। और ये सिर्फ 4 यहूदी नहीं थे, कई हजार यहूदी थे, सब खा रहे थे। बोलो सब खा रहे थे। सिर्फ इन चारों ने डिसीजन लिया हम नहीं खाएंगे। आज क्या होता है बॉस के डर के हमारे, अरे ये हमारा ही चल रहा है 9 दिन, अरे सब एक ही है, मैं ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, अरे ये क्या, अरे ये थोड़ा सा लंगर लगा, अच्छा अरे सर हम क्यों नहीं खाएंगे सर, हमें सर का डर है, बॉस का डर है, मालिक का डर है, रिश्तेदार का डर, पड़ोसी का डर है, इसका डर है, कुछ का डर है, कुछ भी लेकर थप देनी खा लेते। और दुख की बात यह है जो परमेश्वर की मेज में बैठते हैं उनके लिए भी कुछ भी खाना आम बात, जो नहीं बैठते वो तो एक अलग बात है, जो बैठते हैं वो भी ओह किसी पूछ मिठाई दी, किस चीज़ की कुछ नहीं पूछना, उठाए आम हो गया, बाद में अरे हमने मन्नत मांगी थी मंदिर, हाँ बाद में खा लिया पहले। और परमेश्वर ने भी खुद वचन में कहा है कि हमारा और हम दुष्ट की मेज से और परमेश्वर की मेज दोनों से खा नहीं सकते, फिर भी लोग खाते। दोस्त नाराज हो जाएगा, एक बर्फी का टुकड़ा सा, एक इतना सा ले लेते हो, एक छोटा सा लेने से क्या है, एक बार तो खाना है, परमेश्वर माफ कर दे, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ, 17 पढ़िए जरा कोई। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधियों में बुद्धिमानी और सुनो, परमेश्वर ने जब उन्होंने डिसीजन लिया कि हम शैतान का खाना यानी अंधकार का या राजा का खाना नहीं खाएंगे, परमेश्वर ने सब शास्त्रियों सब बुद्धिमानों से ज्यादा उन्हें बुद्धि दी। किसने दी? क्यों दी? पवित्रताई को नहीं खोएंगे हम अपने। मैं आज से 1.5 साल पहले बहुत बीमार पड़ा, मेरे सिस्टर जानती है, गाँव में गए थे हम लोग, मैं बहुत बीमार पड़ गया, इतना मेरे को ठंड लगी, इतना पता नहीं मुझे, मैं पानी को मैं उंगली में डालूँ तो मैं बहुत बीमार पड़ा। मैं शादी अटेंड करने गया था, सगाई अटेंड, शादी और शादी, सगाई और दोनों, पर मैं जाते मैं ट्रेन से इतना बीमार था, प्रभु की दासी जानती है, मेरी उठने की हालत नहीं थी, मैं तुम लोग चले जाओ मेरी, मैं वहाँ गया गाँव में, मैं पूरा टाइम मैंने कम्बल में रजाई में, एक रिश्तेदार है मेरे केयर कर रहे थे, देख रहे थे, मेरे पास आके लगे एक बात सुनो जवान, मैं थोड़ा सा पैक लिया आपको, 2 घंटे मार लो, तुम्हें ठंड बहुत लग रही है दवाई की। मैंने उससे बोला मैं मरना मंजूर करूंगा पर इसमें से एक घुट भी, उसके अगले दिन में चंगा हो गया। जस्ट अगले दिन में बाइबल लेके बाहर बैठा धूप में, उसके बाद मैं मरना मंजूर करूंगा, क्योंकि जिस जीव से मैं उस सर्वशक्तिमान की आराधना करता हूँ उसे शुद्ध क्यों करूँ? क्या आप उस नलके से पानी पी दो जिस नलके से गटर का पानी आए? पी लोगे? तो इस मुंह से कैसे आराधना करोगे? ड्रिंक पीने के बाद, शराब पीने के बाद किस मुंह से प्रभु से बोलोगे हालेलुया धन्यवाद? आप परमेश्वर की मेज पर बैठने वाले हो। परमेश्वर की मेज का अर्थ समझते हो? दुनिया का कोई राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति परमेश्वर की मेज के नीचे के टुकड़े खाने की औकात नहीं है उनकी, आप उसकी मेज पर बैठ के खाते हो। आपकी पदवी क्या है सोचो। हालेलुया। पढ़िए, परमेश्वर ने उन चारों को, कितनों को? चारों। दोबारा से काउंटिंग को, कितने जने थे? बंदी कितने बने थे? सारे, देश के सारे हजारों यहूदी, पर किनको दी बुद्धि? प्रवीणता किनको दी? बुद्धि किसको दी? सबसे बुद्धिमान किसको बताया? क्यों इन चारों को ही परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी, प्रवीणता दी, इतनी वो दी? पता है क्यों? बिकॉज इन चारों ने डिसीजन लिया था कि हम परमेश्वर के हैं, उन चीजों में सहभागी होकर हम अपने आप को अपवित्र नहीं। राजा कुछ करे तो हालेलुया। अरे ले पास्टर जी कौन सा ले लेना, क्या गंगा जल वहां से लाए, 3-4 दिन की यात्रा करके गए नहीं, अरे ले पादरी साहब थोड़ा देख रहे, परमेश्वर क्षमा कर देगा। हाँ क्षमा कर देगा, पर वो परिवीरता, वो कामयाबी, वो सक्सेस, वो आपके बच्चों को जो परमेश्वर ऊंचा उठाना चाह रहा था, अब वो डिले हो चुका, माफ को कर दिया, अब वो डिले हो चुका।
वो कुछ करना चाह रहा था आपके बच्चों के साथ। वो आने वाले टाइम में कुछ बिजनेसमैन चाहता था, कुछ चाहता था सरकारी नौकरी वाले, कुछ चाहता था जो उसके राज्य में काम करे, पर आपने उन चीजों में सहभागी होकर अपने बच्चों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। सुनिए क्या लिखा है, पढ़िए। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को क्या दिया? परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधियों में बुद्धिमान और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। ज्ञानी बना दिया परमेश्वर ने उन्हें। पहली बार जब हम परमेश्वर की हज़ूरी में बैठते हो, उसके पवित्र मेज में बैठते हो, उसके बदन को लेते हो, उसके लहू में, पहली बात आपके चेहरे पर एक ग्लो, एक चमक रहेगी। दूसरी बात, प्रवीणता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, सबसे ज्यादा ज्ञानी परमेश्वर आपको ठहराएगा। परमेश्वर की मेज के बारे में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने शैतान की मेज पर बैठना अब नहीं है। जरा सा प्रसाद, जरा हलवा, जरा खड़ा, जरा ये और नो, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नाराज हो जाएगा, ओके जाओ अपने घर बैठो, तुझे पता नहीं मैं तेरा बड़ा जेठ हूँ, बड़ी बात भागी हुई हूँ। ठीक है जी, आपसे बड़ा भी तो कोई जेठस पर वो क्या बोलेगा, वो सबसे पहले है और हम सबके, तुम सबके बाद। परमेश्वर कितने नंबर पे आता है आपकी जिंदगी में, बताइए। जब वो पहले नंबर पे आता है ना, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूँ, आपको कभी सेकंड नंबर पे नहीं आने देगा। अगर रियल में आपके मन में, आपके हृदय में आप उसे पहले नंबर पे रखते हो, सबसे ज्यादा आज मैं आपको बताऊं, रियल में मेरे को परमेश्वर का आत्मा गाइड कर रहा है इस समय, पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा परमेश्वर आज लोगों को कैसे परखता है, पूछो कैसे? पैसे के मामले में। जब बीज है दशमांश की बारी आती है ना, परमेश्वर परखता है। तो परमेश्वर को पता है ये एक 40,000 में 1 लाख में वफादार नहीं है, ये जो मांग रहा है मैंने इसके लिए रखा कुछ बड़ा है। मैं रियल बता रहा हूँ, परमेश्वर तुम किसी और चीज में पास हो जाओगे, मोस्टली लोग पैसे के मामले में फेल हो रहे हैं आज, इसलिए आज ट्रबल कर रहे हैं, बीमारियों परेशानियों में जा रहे हैं। कुछ लोग परीक्षा में हैं, कुछ लोगों को शैतान इसलिए बीमार डालता है कि ये अपना बीज बोना बंद कर दे, क्योंकि उसे बीज से दिक्कत है, क्योंकि बीज बो रही है परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, परमेश्वर का काम बढ़ रहा है, खुदा के दास को मांगना नहीं पड़ रहा है, परमेश्वर कर रहा है ना। बाइबल में एक जगह आपको मैं बताता हूँ, पढ़ना ढूंढना कहाँ है, मैं आज देखता हूँ कितने बिलीवर हैं। परमेश्वर ने फटकार लगाई यहूदी लोगों को कि तुम अपने घर बना के पक्के अपने सब कुछ रह रहे हो, तुम्हें पता है मेरे दास, क्योंकि जो सेवा करने वाले थे, जो उनका हक था, उन्हें लोग मार देते थे, दशवान नहीं देते थे, कुछ नहीं देते थे। तो उन्होंने परमेश्वर का काम छोड़ के अपना काम करना, नौकरी करना चालू कर दिया। परमेश्वर ने बोला कि तुम अब नौकरी कर रहे हो तो मेरा कह रहे परमेश्वर करे क्या, हमें कोई खिलाने वाला, कोई देने वाला, तूने जो लोगों को बोला वो तो कर ही नहीं रहे। परमेश्वर बोला तो फिर वो भी अब भूखे रहेंगे, वो इतना बोते थे और दूसरे आते थे, हमला करते थे, सारा बोया हुआ ले जाते थे, वो परेशान। परमेश्वर का नबी उठा, उसने बोला तुम्हारे साथ पता है ऐसा क्यों हो रहा है कि तुमने परमेश्वर के नबियों का हक मारना सीख लिया है। अगर तुम उन्हें देते तो वो परमेश्वर का जो मंदिर में काम कर रहे थे वो क्यों बंद करते, और परमेश्वर का जब महिमा होना बंद ही नहीं होता तो फिर तुम्हारे पे आशीष भी कभी नहीं रुकती। मैं इतने डिटेल में नहीं जाना चाहता, सब सोचेंगे आज सत्यजीत के लिए प्रचार हो रहा है ना, तो मैं बोलता भी नहीं फाइनेंस में इतना ज्यादा। ओके, तो क्या लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें प्रवीणता दी, बुद्धिमत्ता दी, और क्या दिया, सब चीजों का ज्ञानी। परमेश्वर की चाइल्ड, परमेश्वर के बच्चे कभी अज्ञानी नहीं हो सकते अगर वो अशुद्ध चीजों में नहीं बैठे तो। और इतने बुद्धिमान होंगे ना, उतने टैलेंटेड होंगे, शायद मेरे को नहीं लगता आपकी कोई इंजीनियर इतना, आपकी कोई साइंटिस्ट इतना बुद्धिमान होगा। अब सुनिए क्या लिखा है, आगे पढ़िए। पहला उनके शाइन थी, दूसरा बुद्धिमत्ता, ज्ञानी, प्रवीणता, ज्ञानी होंगे। आगे पढ़िए। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को अपने पास आने के लिए आज्ञा दी थी, उन्हें ले जाया गया। 19 वचन में लिखा, राजा ने उनसे बातचीत करना शुरू किया। तब दानियल, अननिया, मिशाएल, अजरिया के तुल उन सबके समान कोई भी नहीं ठहरा। जो राजा का खाना खा रहे थे, 400-500 जितने जवान थे, वो सब मूर्ख हुए, सिर्फ ये चारों इसकी सारी बातों का जवाब दे रहे थे। राजा ने बोला भाई ये तो बुद्धिमान है। मुझे बताइए, आपने पढ़ा उनकी बुद्धि का राज क्या था? उन्होंने जस्ट क्या नहीं खाया,
अशुद्ध चीज, न स्वर शराब नहीं, अशुद्ध चीज जिसे परमेश्वर नकारता है, जिसे परमेश्वर मना करता है। आप बताइए, एक प्रभु का दास से सिखा रहा है, ध्यान से सुनना, आजकल किसी को भी आप प्रभु का दास बोल देते, ये वर्ड ना, इसकी पावर के बारे में, इसके बारे में पता नहीं। आप किस मर्जी को पास्टर, जरा कोई पास्टर, जरा कोई बाइबल लेके पास्टर जी, पास्टर, हर किसी को आप पास्टर, हर किसी को प्रभु का दास बोल देते। इस चीज का आदर करो। कोई भी एक प्रभु का दास सिखा रहा है कि शराब मत पियो, परमेश्वर की आप पवित्र। एक बोला थोड़ी बहुत पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में किसमें अंधकार काम कर रहे हैं? जो बोल रहा है कौन शैतान की ओर से बताइए। लोग मेरे पास मुझे फोन करके मुझे पता लगता है, पिछले साल भी ऐसी हो रही है, अरे पास्टर जी आप मना करते हो, हमारे पास कोई कह रहा है पी लो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो भाई फिर वो ज्यादा आत्मिक है, शायद उन्होंने बाइबल अच्छी तरह रीड कर रखी है, मैंने नहीं करी इतनी अच्छी तरह। मैं तो सिर्फ वो देखता हूँ जो परमेश्वर दिखाता है, उतना ही समझता हूँ जितना परमेश्वर। दोनों में कौन शैतान का चेला है, कौन शैतानी काम कर रहा है? पर लोग उनको सरों पे बिठाते हैं और रियल मैन ऑफ गॉड को पूछते तक नहीं कि परमेश्वर के दास की मतलब मन में है क्या, परमेश्वर दास क्या चाहता है। अगर मैं किसी के घर चला था, मुझे ऐसा लगता है ऐसा ना बोले खाने आ गया, मैं डरता हूँ। कोई तो ऐसे करते हैं कि परमेश्वर का दास कब खाने आएगा, चाहे मैं महीने में 4 बार उनके घर चला जाऊँ, लगता परमेश्वर का दास आ गए ना बस अब राशन के डब्बे भरे रहेंगे। मुझे लगता है 2 महीने में 2 बार आ रहे हैं तो लग रहा फिर मटन फिर चिकन 200 रुपए किलो हो रहा है। अरे परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है उनके द्वारा जो रियल मैन ऑफ गॉड है। लिखा है सब चीजों में राजा ने जब परखा, पढ़ी क्या लिखा है, राजा ने उनसे बातचीत करी, दानियल अन्य मशीर अदरक उनके बराबर भी कोई नहीं ठहर सका, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा ने उनसे पूछा, क्या लिखा है पता है? वो राज्य भर में सब ज्योतियों तंत्रियों सबसे निपुण ठहरे, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वो। अरे बाप, किस लिए? जस्ट हम सिर्फ क्या नहीं खाएंगे, ये परमेश्वर को खुश करती है बात। जस्ट हम क्या नहीं खाएंगे, हम किसी मंदिर मस्जिद कुछ भी, हमें जो परमेश्वर मना करता है हम किसी रावण वामन नहीं खाएंगे, हम किसी मालिक इसके उसके नहीं खाएंगे। कई लोग खाते नहीं है पर ले लेते हैं। ऐसे तो पता है मेरे मालिक ने मुझे दिया, मैंने लिया फेंक दिया। मैंने तूने लेके फेंका नहीं, तूने ले लिया, तू उसमें शामिल तो हो चुका है क्योंकि तूने ले लिया। ये भी तो कर सकते थे, एक काम कर यार, प्रधान जो खाना लाए ना, हाँ ले लेना, लेकर उसे फेंक देना, पर इन्होंने मुंह पर मना दिया आदर के साथ। ऐसा भी नहीं है नहीं खाएंगे, तुम्हारा ये है, तुम्हारी शैतानी चीजें ये ना। बड़े प्यार से बोला कि हम ये नहीं खाएंगे, हमें तुम देने के लिए पानी वानी दे दो, 10 दिन तक परसो। आप देखो उसने भी नहीं पूछा क्यों नहीं खाओगे, किसने नहीं खाओगे, उन्होंने बताया भी। हालेलुया। आज क्या हो रहा है कलीसिया में, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? क्या शैतान चाहता है कि आप राजा का या राजाओं के राजा का खाना खाओ, राजाओं के राजा उसके मेज पर बैठो, उसके बदन को लो, उसके लहू को लो। आज लोग संडे में रियल पहला संडे कितना भी बोल लो और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना ही नहीं है उन्हें, क्योंकि राजाओं के राजा की मेज नहीं चाहिए। और मालिक ने बोला यार रुक जाओ, शाम को पिज्जा मंगाएंगे। हैं अच्छा मालिक, शाम को कितने बजे? 9 बजे तक रुक जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। वो मालिक पिज्जा मंगा रहा सबके लिए, है ना, क्योंकि वो मालिक। पर राजाओं के राजा के बारे में क्या? अरे जस्ट आप एक भोजन छोड़ के देखो, परमेश्वर आपको परवीणता देगा, बुद्धिमत्ता देगा, ज्ञान देगा। आपकी नौकरी, आपके ऑफिस, आपके एरिया में सबसे टॉप पर, मैंने कहा सबसे टॉप पर, आपके बच्चे सबसे टॉप पर। मैं नहीं जानता कि कोई नासा में गया है या नहीं गया है, पर मैं ही जानता हूं अगर आप परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करोगे, आप उन सूचितों में नहीं बैठोगे, तो आपका बेटा नासा में जाएगा नहीं, पूरे नासा को ऑपरेट करेगा। उसे उसका मैन बुद्धिमान वाला बच्चा होगा। कब?
आज हर साइंटिस्ट चाहता है मैं नासा में जाऊं। नासा समझते हो, जो सूरज चांद सितारों पे पहुंच रहे हैं, जो सबसे पहले चांद पर पहुंच, जिन्होंने आदमी को पहुंचाया, उसका सैलरी पैकेज ही बहुत महंगा होता है और बहुत गिने चुने गैर बच्चे उसमें जाते हैं। बहुत उनकी टेस्ट होता है, उनके IQ लेवल सबसे ऊपर चाहिए होता है। मैं कह रहा हूं, अगर आपने अपने बच्चों को अपने आप को शुद्ध रहने के लिए ठान लिया है, तो मेरे प्रभु ने भी ठान लिया है कि परवीनता आपकी आपके बच्चों की है, बुद्धिमत्ता आपके बच्चों की है। मैं नहीं जानता टीचर क्या कहता है, मैं नहीं जानता कि कॉलेज क्या कहता है, मैं नहीं जानता इंटरनेशनल कॉलेज क्या कह रहा है। मैं ये जानता हूं मेरा प्रभु कह रहा है कि परवीनता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, टैलेंट टॉप पर आपके बच्चे हो। हालेलुया। आपने जस्ट परमेश्वर की मेज पर खाना सीख लिया है और आप किसी और चीज को नहीं खाते। आपको पता है, जो कुछ हम खाते हैं, ये तो आपने सुना कि खाते और खाने के बाद वो लैट्रिन से वॉशरूम में चला है, लेकिन आपको पता है, जो कुछ आप खाते हो उसका जो कुछ उसके अंदर होता है वो आपके ब्लड में जाता है, और जो कुछ ब्लड में जाता है ब्लड उसी के तरीके काम करता है। वो चीज जब आप परमेश्वर की मेज में बैठते हो, आपके ब्लड में जाता है वो, और आपका ब्लड वो काम करता है जो यीशु करता है। आज मैं कहता हूँ, मैं जस्ट आपको इसलिए नहीं कहता कि बपतिस्मा ले लो कि मुझे कलीसिया बढ़ानी है। अरे भाई, मेरी तो कलीसिया है ही नहीं। आप प्रभु की भेड़ हो, मैं उसका नौकर हूँ। मुझे भी स्वर्ग चाहिए, तुम्हें भी स्वर्ग चाहिए। और आपको लगता है पादरी साहब को खर्चे के लिए कलीसिया बढ़ानी है, तो मैं तो तब से खा पी रहा हूँ जब कलीसिया थी भी नहीं। तभी मैं काम नहीं करता था, प्रभु का ही प्रचार करता था। मेरी वाइफ जाते 6 साल मैंने कोई जॉब नौकरी नहीं करी फिर भी, और कलीसिया भी नहीं थी, एक भी लोग नहीं थे, तो भी प्रभु ने मुझे 5 साल खिलाया, क्योंकि मैं सिर्फ प्रभु का प्रचार करता। भगवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, पर परमेश्वर के खोजियों को, उसके प्रचारकों को किसी वस्तु की घटी नहीं होती। आमीन। तो आप क्या चाहते हो? अब मैं आपको बता दूंगी। आजकल एक कॉमन बात हो गई है, अब क्या कहते हैं लोग, अरे जस्ट थोड़ा बीमार हो गए, दारू पी लो, और बाइबल से दिखाते हैं। बाइबल में दाख रस, दाख मधु, एक होता है दाख मधु जिसे शराब कहते हैं, एक होता है दाख रस। तो लोग कहते हैं यीशु ने भी पिया, यीशु ने रस पिया, दाख मधु नहीं पिया। अब मैं आपको बताता हूँ दाख रस और दाख मधु में क्या अंतर है। आगे टीवी का ध्यान से लाना भाई। ओके, ध्यान दीजिए, बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है, हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, हमारे बच्चों को टॉप पे ले जाने के लिए। ठीक है, सुनिए, ध्यान से देखना और जूम करके दिखाना। ये आपको दिख रहा है? ये सारी वाइन है, इसको इंग्लिश में वाइन कहते हैं, और अंगूर के रस को भी वाइन कहते हैं, क्योंकि बाइबल जो इंग्लिश में है, जो अंगूर के रस को वाइन कहते हैं, और इंग्लिश में शराब को भी वाइन। बाद दूसरा शब्द ओके। ये वाइन कैसे बनती है आपको मैं बताता हूँ। ये वाइन कई सालों तक इसके अंदर कुछ डाले जाते हैं, इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। अंगूर होता है, ये भी रेड अंगूर, ये लाल अंगूर से ही बनता है, लेकिन इसे कई साल तक, जितने साल में पुरानी होगी, सबसे महंगी वाइन वो होती है, वो अंगूर की शराब होती है जो 100 साल पुरानी हो। इनको ऐसे कंटेनर में बांध कर कई महीनों, कई सालों तक रख दिया जाता है। जितनी सड़ेंगी, जितनी पुरानी होंगी, उतनी इसकी कॉस्ट बढ़ेगी, उतना ही तगड़ा नशा होता है इसमें। ठीक है, दिख रहा है, ऐसे रखे जाता है, इनमें सब में वही है। फिर उसके बाद इन्हें जो आप दिख रहा है ना आपको, ऐसे रखा जाता है। ठीक है, ऐसे कमरे में इन्हें बंद करके रखा जाता है। फिर ये मार्केट में आती है शराब की दुकानों में भर के, ऐसे इसे कहते हैं वाइन। ये कौन सी वाइन है? ये वो है शराब वाइन, दाख मधु, नशा करती है। एक होता है दाख रस, वो क्या होता है देखिए, इसे कहते हैं दाख रस। ये अंगूर को निचोड़ा हमने, उसका जूस, इसको कई साल तक सड़ा नहीं गया। यीशु ने एक बाइबल का एक पद लेते हैं लोग आजकल, कहते हैं यीशु ने काना नगर की शादी में दाख रस यानी शराब बनाई थी, कुछ इंग्लिश में वाइन लिखा है वहां पे, पर उसने ध्यान से आपने पढ़ा क्या? वो जो उसने बोला था, अभी रुक जाओ, उसमें अंगूर डालो और 100 साल बाद इसे निकालना, ऐसा था क्या? नहीं। प्रभु ने बोला इसे निकाल कर भेज, इसके निकाल कर दो।
क्या परमेश्वर ने बोला सड़ने दो अभी से? नहीं, उसने अंगूर का रस सर्व किया। उस समय की वो मैन वो माना जाती थी अंगूर का रस, ठीक है। जैसे हमारे घर में कोई आता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऑफर करते हैं ना, ऐसे उस समय अंगूर का रस, रेड वाला अंगूर का रस, हाँ, गेस्ट के लिए निकाला जाता था, उसे दिया जाता था। ये अंगूर का रस है जो हम प्रभु भोज की मेज में लेते हैं। और आपने क्या देखा, क्या हम ये लेते हैं? क्या मैं कभी आपके सामने मैंने कोई बोतल खोली ऐसी? नहीं। ये भी वाइन है, ये भी वाइन है। अगर आप किसी बोलो वाइन की बोतल देना, ऐसी बोतल आपको पकड़ा देगा। और इसको भी इंग्लिश में वाइन ही बोलते हैं। और ये क्या है? अंगूर का रस। यीशु ने अंगूर का रस पिया। अंगूर का रस इसलिए कि इसको पियो, ये मेरा लहू है, ऐसा याद करके पिया करें। यीशु मसीह ने शराब उस समय भी थी, मैं उस समय भी थी, दारू उस समय भी थी। दारू बहुत पुरानी खोज है, राजा महाराजाओं के टाइम की है। यीशु ने बोतल नहीं मंगाई, जा पतरस एक जाके जरा एक दारू की बोतल ला, आज मेरे साथ बैठ के पीना। एक वाइन है और एक अंगूर का रस है। एक अंगूर के रस में और वाइन में फर्क है। होगी दोनों लाल, पर उसको सालों सड़ाया जाता है, उसमें कुछ डाला जाता है, नशे कुछ चीजें। ये अंगूर का रस, इधर देखो, दिख रहा है आपको? तो रस में और शराब में फर्क नहीं है। तो कैसे आज घरों में लोग आके कहते हैं कि थोड़ी शराब पी लो, बाइबल में भी लिखा है। कौन सी बाइबल में लिखा है? क्या लिखा है बाइबल में? ये लिखा है। अभी किसी ने मेरे से कुछ कहा, सुनिए ध्यान से। पास्टर जी हमारे को ऐसे करके, पापा में से किसी ने बोला कि कौन सा पास्टर है, कहाँ का पास्टर है, क्या है, तुम गलत चल रहे हो, गलत रास्ते, गलत मार्ग पे गलत जा रहे हो, अरे झूठे हो तुम, अपना रास्ता बदलो, अपना पद बदलो, ये बदलो वो बदलो। मैंने क्यों बेटा ऐसी बातें क्यों? कह रहे कहाँ यीशु मसीह ने, बताओ कहाँ दूसरी बार बपतिस्मा लिया? ओके, यीशु मसीह ने दूसरी बार बपतिस्मा नहीं लिया। मैंने बोला बेटा उससे पूछना यीशु मसीह ने कहाँ शराब पी, क्योंकि उसने बताया क्या बोला, आप थोड़ी थोड़ी दारू पी लो, पिलाओ दारू। क्या बोला? दारू पिलाओ किसी बीमार को। तो मैं उससे पूछना यीशु मसीह ने कब दारू से इलाज किया लोगों का? कब चेलों को बोला कि जब बीमार ज्यादा पड़ जाओ तो थोड़ी दारू भी पी ले करना? जो यीशु ने किया उसे फॉलो करो। और मैं तो दिखा सकता हूँ कि यीशु ने बाइबल में दूसरी बार बपतिस्मा कहाँ लिया है, पर तुम नहीं दिखा सकते यीशु मसीह ने शराब कहाँ पी। मैं तो दिखा सकता हूँ। यीशु ने वास्तव में जो बपतिस्मा का जिक्र है, यीशु के पता भी नहीं होगा आपको, उस पादरी को भी नहीं पता होगा दूसरी जगह कहाँ लिखा। पर क्या एक जगह मुझे कोई निकाल देगा यीशु ने कहा कि जब ज्यादा बीमार पड़ो कभी थोड़ा सा पैक भी लगा लिया करो? क्या चेलों को, पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, अंद्रयास को बोला? थोमा को बोला? नहीं। कभी? अरे उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, पैक लगाने से चंगे नहीं हुए। एड्स है, टीबी है, कैंसर है, थायराइड है, शुगर है, बीपी है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, लो उसका बदन, लो उसका लहू और बोलो तेरे मार खाने से चंगा हो। अगर वो दोबारा इंटर कर जाए तो मुझे फेंकू बोल देना। आपकी बॉडी को छोड़ के जाएगा वो जिस दिन आप उसकी मेज पर बैठोगे। खांसी जुकाम तो नॉर्मल है, तो चलता रहेगा। मैं बड़ी बीमारियों की बात कर रहा हूँ, उनकी जो अभी तक मार्केटिंग में आई भी नहीं है। अभी कुछ समय में नई बीमारियां लॉन्च होंगी, उनका डोज बता रहा हूँ मैं आपको परमेश्वर की हालेलुया। एक वाइन है, एक परमेश्वर जूस है। हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ आपको? शद्रक मेशक ने एक फैसला किया, उन्होंने मन में ठान लिया। क्या लिखा है? परंतु दानियल ने अपने मन में पढ़ो, उसे पता था मैं से पीऊंगा, मैं से खाऊंगा, अब पवित्र हो जाऊंगा, तो जो कनेक्शन मेरा प्रभु से वो टूट जाएगा। और प्रवीणता उसी से, सक्सेस उसी से, कामयाब उसी से। मैं नहीं जानता आपको क्या, आपको आपकी चपरासी की नौकरी है, मैं नहीं जानता आप मालिक क्या आप चाय वाले हो या आप गार्ड हो, क्या हो, पर आपने अगर परमेश्वर से पवित्रता का कनेक्शन है तो बहुत जल्दी परमेश्वर आपको और आपकी संतान को आगे ले जाएगा। आपका आमीन छोटा छोटा। हालेलुया। मत पड़ो भ्रम में,
मत घुसने लो, ऐसे लोगों का सामना करो। जी हमारे चाचा थे, चाचा नहीं थे, चाचा में बैठा एक शैतान था, उसका सामना करो। दोबारा ये प्रचार हमारे घर में मत करना। अरे हमारे रिश्तेदार थे, नो, रिश्तेदार का मुंह मत देखो, अगर खुदा का मुंह देखना स्वर्ग में तो। हालेलुया, आइए अपनी जगह पर खड़े हैं। दानियल, सदरक, मेशक सिर्फ वो ही नहीं है, हम भी बन सकते हैं। पर कब? जब हमें ये डर हो कि मैं अशुद्ध चीज खा के अशुद्ध नहीं होना चाहता भाई, क्योंकि मैं दुनिया की सबसे शुद्ध चीज उसका बदन, उसका लहू पीता हूँ। मैं रोटी सब्जी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्यों मना करता हूँ कि मत इस पर बैठते हो आप। ऐसे लोगों को घर में एंट्री कैसे दे देते हो आप लोग? मेरे सामने अगर कोई कहे ना, अगर पास से भाई हम तो पीते हैं, मैं कहता तू भी पी, अपनी कलीसिया को पिला, क्योंकि जहाँ तू होगा वहाँ तेरी कलीसिया भी होगी, क्योंकि जहाँ मैं होऊंगा वहाँ मेरी कलीसिया भी होगी। क्योंकि मैं प्रभु को फॉलो, ना मेरा प्रभु पीता था और ना किसी को पिलाता था, वो जीता था और दुनिया को जीवन दिलाता था। हालेलुया। मुझे नहीं परवाह है कलीसिया में 20 लोग हो, 10 लोग हो, 3 लोग हो, 2। मैं अब भी कहता हूँ, कोई पास्टर अपनी कलीसिया में खड़े हुए नहीं कहता होगा। मैं आज भी कह रहा हूँ और कहता रहूंगा। आपको लगता है यहाँ परमेश्वर नहीं है और मैं परमेश्वर का दास नहीं हूँ, तो जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए इस दिल्ली में, कल्याणपुरी में, आसपास जो भी बहुत बढ़िया कलीसिया आपकी है, आप वहां जाओ। मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा, बस आप मुझे स्वर्ग में दिखने चाहिए। मुझसे ज्यादा कोई हैप्पी नहीं होगा कि बेशक ये मेरी चर्च को छोड़ के गया, लेकिन एक ऐसी चर्च में गया जो जिंदा थी, जीवित थी, पवित्र थी, शिक्षा पवित्र थी, और वो पास्टर मसीह से भरा था, अभिषेक से। मेरे से ज्यादा कुछ कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारा शिक्षा, हमारा काम ही है कि हम और आप स्वर्ग में हों, हम भी जाएं और अपनों को भी लेके जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिस बपतिस्मा को, सुनना ध्यान से, प्रभु यीशु ने लिया, उसी बपतिस्मा को परमेश्वर के दास पौलुस ने गलत बताया। आप बताइए, जिसको यीशु ने लिया उसको पौलुस ने गलत बताया। पढ़ाई कहां लिखा है? फिर उन्हें दोबारा बपतिस्मा दिया, जो बपतिस्मा यीशु ने लिया था। किससे लिया था यीशु ने? यूहन्ना। बाइबल में लिखा 12 लोग थे, पौलुस को मिले। पौलुस ने पूछा तुमने पवित्र आत्मा पाया है? जान, हमें तो पता भी नहीं। कौन सा बपतिस्मा? यूहन्ना ने दिया बपतिस्मा में। अरे यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया? नहीं, दोबारा बपतिस्मा लो। जिस यूहन्ना से यीशु ने बपतिस्मा लिया, उसी के चेलों को दोबारा पौलुस ने बपतिस्मा दिया, और जब उन पर हाथ रखा पवित्र आत्मा उन पर उतरा। लोगों को नहीं पता है, पता नहीं कहाँ से बाइबल तुमने दोबारा मुझे बताइए, जिस बच्चे को, मैं मानता हूँ कि जिस बच्चे को बपतिस्मा का नहीं पता और आपने आज से 10 साल बचपन में बपतिस्मा दे दे, क्या वो बपतिस्मा है? नहीं, मुझे पता ही नहीं। 4 साल के बच्चे को आप MBBS की डिग्री दे दोगे, क्या इलाज कर पाएगा? नहीं, वो गलत है। मैं तो तीसरी बार भी दूंगा आपको, अगर आपको अभी भी नहीं पता कि बपतिस्मा क्या है, इसका मतलब अभी भी आप नहा के आए हो, बपतिस्मा नहीं लिया। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है ब्रदर, मुझे हारमोनियम दीजिए।